My dears, डेथ ऑफ अ पार्टनर मार्च 2023 का सम ले रहा हूं पहले फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया है। डेथ ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट के जैसा ही है, पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट हमेशा बनेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको पहले समझना होगा कि रिटायरमेंट और डेथ दोनों एक जैसा ही है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन के अंदर रिटायरमेंट का प्रोसेस फॉलो करते समय आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होगा सस्पेंस अकाउंट का और दूसरा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होगा गुडविल का। थर्ड इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होगा कि वो पर्सन जो जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, वो चलते हुए बिजनेस के बीच में डेथ हुई है, तो उसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो कितना महीना जिंदा था। ठीक है, सो पे अटेंशन। Arun, Varun and Karun were partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1। मतलब अपने पास कितने पार्टनर्स है सर? पहले पार्टनर का नाम क्या है सर? अरुण। दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? और तीसरे पार्टनर का नाम क्या है? करुण। और तीनों का रेशियो क्या दिया है? 2:2:1। 2:1। So can I say 2/5, 2/5, 1/5? क्लियर है क्या? आगे तो अगर पार्टनर्स का नाम अपने को पता चल गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है कि पूछा क्या गया है, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट में इतना कंफर्म है कि लेजर या जर्नल पूछा जाता है, बट डेथ में ऐसा नहीं है। या तो आपको पूरा सम करने के लिए बोलेगा, या स्पेसिफिक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, या रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट, या रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट, या रिवैल्यूएशन या जो पार्टनर की डेथ हो गई खाली उसका ही बनाने के लिए बोलेगा। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे करना है वो लास्ट लाइन पर समझ में आएगा। तो सम के स्टार्टिंग हम लोग ऐसे कर रहे हैं जहां पर कंप्लीट सम आपको बोला गया है। अब तीन पार्टनर्स अपने को मिल गए, अरुण, वरुण और करुण। तो पहले पार्टनर का नाम लिखो अरुण, वरुण और करुण। अरुण, वरुण एंड करुण। ठीक है। नाउ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट का डेट है उसको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कौन सी डेट आएगी पता है? जिस डेट पर उसकी डेथ हुई है। किसकी डेथ हुई है? पार्टनर्स की, वो वाला डेट आएगा। ठीक है। नाउ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी। असेट्स की तरफ आ जाओ। सबसे पहले क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, इन्वेस्टमेंट असेट, फर्नीचर असेट, डेटर्स असेट। बैंक नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर यहाँ पर बैंक के बारे में कुछ बोला नहीं रहेगा। और अगर आप बैंक बनाओगे तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि भाई इसके ऊपर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट देगा तो वो सेटअप करने के लिए काम भी आ सकता है। तो अगर आपने पहले से बैंक बनाया हुआ है तो आप बैंक को कैरी ऑन कर सकते हैं। एंड गुडविल अकाउंट, गुडविल क्या होता है सर? अपना असेट्स होता है। बैंक को बैंक अकाउंट के डेबिट में भी डाल सकते हैं। नाउ ऑन 1 जुलाई 2019 करुण डाइड। सर किसकी डेथ हो गई? करुण की। तारीख क्या है? 1 जुलाई। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ गया सर? करुण's
डेट ऑफ डेथ 1 जुलाई 2019। इसका मतलब वो कितने महीने जिंदा था? ओनली 4 months, 4 महीना। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई की एक दिन 1 तारीख को मर गया। इसका था सिर्फ और सिर्फ 3 months जिंदा था वो। ठीक है, कितना महीना जिंदा था? 3 महीने। बस। क्लियर है? आगे। ऑल द डेटास वर कंसिडर्ड एज गुड। सारे के सारे डेटास बड़े अच्छे हैं। ठीक है, तो डेटास पे टिक मार्क आएगा। बैंक लोन वेर पेड ऑफ। बैंक लोन माइनस होगा क्योंकि पूरा का पूरा पैसा अगर अपन ने भर दिया तो माइनस हो जाएगा। फर्नीचर वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 550, तो फर्नीचर पे टिक मार्क आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड आउट इट मार्केट प्राइस ऑफ 10% प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क आ जाएगा। Goodwill of the firm was valued at 7,500. It was raised in the books. गुडविल की वैल्यू कितनी बोली है? 7,500। और जो वैल्यू बढ़ गई है वो कहां पर करने बोला है उसने? रेज करने बोला है। क्या करने बोला है सर? और जब भी हम रेज बोलेंगे तो ये पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू रेज होगा। तो किसके थ्रू रेज होने वाला है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू रेज होगा। अरे समझ में आ गया? Karun was entitled to get his share in the profit up to the date of his death. ये जो लाइन मैं अभी आपको मार्क करा रहा हूं, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये सेंटेंस जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे समझ जाना ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बारे में। कभी भी याद रखो, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये लाइन दिखाई दिया तो पहले आपके दिमाग की घंटी क्या बजनी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। Profit for 1920 was estimated 5,000. The amount due to Karun's executor was paid by NEFT. और जो एग्जीक्यूटर का जो पैसा आया है वो पैसा हमने कैसे पे किया? उसको NEFT से पे कर दिया। किससे पे कर दिया अपन ने? NEFT से। क्लियर है क्या? हाँ ये ना, मतलब हम लोगों ने उसका कोई भी पैसा बाकी नहीं रखा। उसका जो भी पैसा आया उसको तुरंत का तुरंत क्या कर दिया अपन ने? निपटारा कर दिया। इस केस के अंदर वी हैव टू प्रिपेयर द बैंक अकाउंट। हम लोग क्या बनाएंगे सर? बैंक अकाउंट अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पैसा आने और जाने दोनों के बारे में बोला है। सो अपने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो। ठीक है ना, पे अटेंशन। सबसे पहले आपका डेट ऑफ डेथ 1 जुलाई 2019 है। सो आपका यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगा। 1 जुलाई 2019 आफ्टर डेथ in the books of firm. In the books of firm. In the books of firm. टेंशन। सबसे पहला दिया है कैपिटल अकाउंट। कहाँ आएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। अरुण का कितना है सर? 20,000। वरुण का कितना है सर? 20,000। और करुण का कितना है सर? 16,000। पक्का? 10,000 है कि 20,000 है? 10,000 है। 10 kindly make the correction. ठीक है, क्रेडिटर 16,000,
सो क्रेडिटर्स 16,000 एंड बैंक लोन हाउ मच? टिक मार्क बोला है क्योंकि इनर कॉलम में आएगा, इनर में आएगा क्योंकि टिक मार्क दिया है। असेट्स पे आओ, लैंड एंड बिल्डिंग 27,900, लैंड एंड बिल्डिंग 27,900, टिक मार्क नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 15,000, ठीक है। उसके बाद डेटर्स 10,400, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हाउ मच? 4,100। उसके बाद गुडविल 5,000, कुछ डिफिकल्टी है क्या हो? फर्नीचर 8,000, फर्नीचर 8,000, इनर कॉलम पोस्टिंग में कोई डाउट? अब आ जाओ लाइन बाय लाइन। ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड एज गुड, सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं। मतलब अगर सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं सो हमें यहाँ पर आरडीडी की जो वैल्यू है उसे क्या लेना है सर? नील। तो बाहर कितना आएगा सर? 10,400। अरे कितना आएगा? 10,400। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी ओल्ड वैल्यू कितनी है सर? 10,000, बट नई वैल्यू क्या बोलता है? 10,400। तो इस हिसाब से 400 रुपए की वैल्यू बढ़ गई है, और वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड। मैंने हमेशा बताया डेटर्स का वैल्यू चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में अगर क्वेश्चन में भी आरडीडी दिया है, आंसर में यानी एडजस्टमेंट में भी आरडीडी दिया है, तो आपको वहां पर आउटर वैल्यूज को क्या करना है? कंपेयर करना है हमेशा, समझा? हमेशा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 15,000 बोला, हो गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट कोई डाउट है क्या नहीं बेटा? सेकेंड, बैंक लोन वेयर पेड ऑफ, पेड ऑफ मतलब पैसा दे दिया। चेक कर तेरा बैंक लोन कितना है बेटा? 4,000, तो लेस पेड ऑफ, तो तेरा 4,000 मैंने चुका दिया, तो पैसा बचा क्या? नील। सर यहाँ पे पेड ऑफ मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? लोन का पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। बैंक लोन हाउ मच? 4,000। कोई दिक्कत है? कुछ डाउट है तो बताओ। बैंक लोन पेड ऑफ बोला है, तो पेड ऑफ क्या करते हैं अपन? माइनस। पेड ऑफ क्या करते हैं? माइनस कर दिया। अब पैसा दे रहे कि ले रहे? दे रहे। आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो, इसलिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखा? बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखा? बाय बैंक अकाउंट। क्लियर है? पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। नेक्स्ट, ऐसा क्या? ओके, कैसे जाएगा रे? डेबिट्स में आएगा।
बैंक के हिसाब से मत सोचो, अपने हिसाब से। नेक्स्ट, फर्नीचर वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 550। फर्नीचर का वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएशन प्लस या माइनस, तो डेप्रिशिएशन माइनस, लेस डेप्रिसिएशन, माइनस कर बेटा। डेप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आता है? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस है तो डेबिट साइड में, टू फर्नीचर अकाउंट, हाउ मच? 550। डन। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट वे सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। सबसे पहली चीज, हमने इन्वेस्टमेंट क्या किया? बेचा। हमने इन्वेस्टमेंट बेचा। बेचते समय हमने क्या चीज मेंटेन की? 10% क्या होना चाहिए? 10% प्रॉफिट होना चाहिए। अरे क्लियर है? ध्यान दे, आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है? 15,000 का है। तो आपने बोला मेरा 15,000 का इन्वेस्टमेंट है, मुझे 10% क्या चाहिए? प्रॉफिट। क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो आपने यहां पर पहले क्या किया? प्रॉफिट ऐड किया। क्या ऐड किया? अरे कितना परसेंट प्रॉफिट? तो 15,000 प्लस 1500 कितना होगा? 16,500। अरे किसी भी इन्वेस्टमेंट को बेचने पे आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। तो पहले आपने प्रॉफिट ऐड किया। पहले क्या ऐड किया? तो आपका प्रॉफिट कितना? 10% है। तो 15,000 का 10% 1500 होता है। अब मुझे ज्यादा प्रॉफिट है, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, बाय क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाउ मच? 1500। इतने में डाउट है क्या? इतने में डाउट है किसी को? अब बेचोगे, सर बेचोगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा कि जाएगा? जाएगा। आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। सोल्ड, परचेस में प्लस, सेल में माइनस। तो आपने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया सर? बेच दिया। आपके पास 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं बचा। अब बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा ना। पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा। पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट के डेबिट में इन्वेस्टमेंट 16,500। ठीक है, बैंक अकाउंट के डेबिट में 16,500। आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया। आपने क्या सोल्ड किया सर? इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया। तो जब आप इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हो तो पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 16,500, इन्वेस्टमेंट जा रहा है 15,000 का, लेकिन 1,500 रुपया प्रॉफिट देके जा रहा है ना। वो 1,500 रुपया प्रॉफिट आएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। कहाँ आएगा सर? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। अगर आप एंट्री मार के देखोगे तो आपकी एंट्री इस तरीके से बनेगी। ठीक है, लेकिन मैं बोलता है एंट्री में अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट बोला तो पहले प्लस करो, उसका सेकेंड इफेक्ट मारो। उसके बाद सेल बोला है तो सेल बोला तो इन्वेस्टमेंट जाएगा, माइनस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जाएगा तो बदले में क्या आएगा? पैसा, बैंक। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर है क्या? हाँ है ना? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? अरे क्लियर है क्या? इन्वेस्टमेंट में कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 7,500। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है सर? अभी गुडविल कितनी है? कितना वैल्यू करने बोला है? 7,500। अरे कितना वैल्यू करने बोला है? 7,500। तो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। तो प्लस, प्लस क्या करोगे? प्लस। अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट, appreciation, how much?
2,500। अरे समझा कितना? 2,500। अरे क्लियर है क्या रे बेटा? अब सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ेगा। सर वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? प्रॉफिट है कि लॉस है? तो इसने क्या बोला है? रेज्ड बोला है। क्या बोला है? तो हम लोग यहां ना लिख के अब यहां लिखेंगे, क्योंकि किसके अकाउंट में लिखने के लिए बोला? वापस बोला मैंने, इट वॉज रेज्ड इन द बुक्स। रेज्ड बोला है मतलब किसके अकाउंट में आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये सेंटेंस नहीं देता, अगर ये सेंटेंस नहीं देता तो हम कहां लिखते हैं? रिवैल्यूएशन में। रेज्ड बोला है इसलिए हम लोगों ने कहां पे ट्रांसफर किया उसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है क्या? बाय गुडविल अकाउंट, बाय। क्लियर है? चलो कैलकुलेटर पे लो अपने दिमाग के। 2500 रुपए है ना, 2500 डिवाइडेड बाय 5, 500, 500 इंटू 2, 500 इंटू 2, 500 एकम 500। प्रॉब्लम है? श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? क्लियर है? गुडविल में कोई डाउट? नेक्स्ट लाइन, Karun was entitled to get the share in the profit up to the date of death। ये सेंटेंस आया तो क्या याद रखने का? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और जैसे ही ये सेंटेंस आपने रीड किया, आपके दिमाग में आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैसे निकालते हैं बेटा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या बोला बेटा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनटू रेशियो इनटू पीरियड। सबसे पहला क्वेश्चन में चेक कर, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है? 5,000। सो इधर लिखो 5,000। सर किसकी डेथ हो गई है? तो करुण का रेशियो क्या है? 1/5। पीरियड कितना महीना जिंदा था वो? 3/12, 3 महीना, 3/12। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 5,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 1,000 आया बेटा। 1,000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपको आंसर आएगा 250 रुपया। और ये 250 रुपया आएगा करुण के इसमें। कितना आएगा सर? करुण बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एक इफेक्ट क्रेडिट में तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में। किसका डेबिट? असेट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 250। प्रॉब्लम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कोई डिफिकल्टी है? सस्पेंस कैसे निकाला मैंने? 250 रुपया कैसे निकाला? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू रेशियो इनटू पीरियड, ERP। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 5,000, रेशियो 1/5, टाइम दिया है 3/12, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 4 किया तो कितना आएगा? 250। इसका दो इफेक्ट कहां पर आएगा सर? पहला आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, बिकॉज ये प्रॉफिट है। क्या है ये? प्रॉफिट। सेकंड बैलेंस शीट के एसेट साइड। सेकंड किधर आएगा? बैलेंस शीट के पक्का लास्ट। द अमाउंट ड्यू टू करुण's एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय NEFT। यानी करुण का जो भी पैसा है जो उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। किसको मिलेगा? एग्जीक्यूटर। मतलब करुण के जाने के बाद उसका जो पैसा है वो सबसे पहले उसके एग्जीक्यूटर को देना। किसको देना सर? एग्जीक्यूटर। और उसके बाद उसको पेड ऑफ करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके पेड ऑफ। आप डायरेक्टली पे ऑफ करोगे तो भी वही आंसर आएगा। आप अगर उसके डायरेक्टली पे ऑफ करोगे तो भी आपको वही आंसर आएगा। क्लियर है?
द अमाउंट ड्यू टू करुण's एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय एनईएफटी। या तो आप एग्जीक्यूटर लोन में डालकर पेड ऑफ करो तो भी राइट मिलेगा, या डायरेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूटर लोन की जगह पर बैंक लिखोगे तो भी आपको करेक्ट दिया जाएगा। वापस से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है कि करुण के एग्जीक्यूटर का जो भी पैसा है उसको एनईएफटी से पे करना है। सो करुण तो चला गया, तो करुण के जाने के बाद करुण का पैसा उसके एग्जीक्यूटर को दो। एग्जीक्यूटर को देने के लिए अपन ने क्या कर दिया, उसको बैंक अकाउंट के थ्रू दिया। किसके थ्रू? बैंक अकाउंट के थ्रू। तो बैंक के थ्रू पे ऑफ करने के लिए बोला है। तो पहले हम लोग उसका पैसा एग्जीक्यूटर लोन को देंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? पे ऑफ। तो एग्जीक्यूटर लोन कहां पर आता है सर? करुण एग्जीक्यूटर लोन, जो भी अमाउंट आएगा उसके बाद उसको क्या करना है सर? पेड ऑफ करना है। क्या करना है सर? उसे पेड ऑफ। पूरा का पूरा पैसा उसे पे ऑफ किया जाएगा। और ये पे ऑफ करते समय पैसा आएगा कि जाएगा रे बेटा? जाएगा। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में भी आएगा बाय करुण एग्जीक्यूटर लोन। प्रॉब्लम है क्या रे? डायरेक्टली नहीं डालना, क्योंकि उसके जाने, अगर आपने डायरेक्टली किया तो क्या होता पता है? करुण ने पैसा लेकर किया, हाँ मैं मर रहा हूं मेरे को पैसा दे दो, ऐसा होगा साउंड। तो एग्जीक्यूटर के थ्रू जाने बोला, इसलिए एग्जीक्यूटर का नाम आए। पक्का? अरे क्वेश्चन में डिफिकल्टी, क्वेश्चन पूरा रीड किया, क्वेश्चन पूरा लाइन से किया, कुछ बचा है क्या? नाउ टेक द टोटल। इधर 1900 आया टोटल। सेम टोटल यू हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड। उसमें से 550 गया। सर इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन किसको जाएगा सर पैसा? अरुण, वरुण, करुण। रेशियो 2:1। तो 1350 डिवाइडेड बाय 5, 270 इंटू 2, 540, 540। सर डेबिट में सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। पहला 540, 540, 270। अरुण पार्टनर जिंदा है, वरुण पार्टनर जिंदा है, तो जो जिंदा है उसका आएगा बैलेंस कैरिड डाउन में। ठीक है, टेक द टोटल 21,540 टोटल 21,540। इधर भी टोटल वही आएगा 21,540, 21,540, 21,540, 21,540। ठीक है, टेक द टोटल 11,020, 11,020। सो 11,020। क्लियर है? प्रॉब्लम है? अब जो पार्टनर जिंदा है उसका नाम आएगा कैपिटल अकाउंट में। अरुण और वरुण, अरुण का 21,540, 21,540 टोटल कर बेटा।
और जो मर गए करुण 11,020। प्रॉब्लम अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म, अब यहाँ पे हमने लिखा है पेड ऑफ। पेड ऑफ मतलब पूरा का पूरा पैसा उसे चुकाना पड़ेगा, तो नील हो गया। और यहाँ पर भी लिख दो 11,020, खत्म। बस उतना ही पेड ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटमेंट मार के रखा था, पैसा देना ही है बस। उसको डायरेक्ट नहीं दे रहे, कैसे दे रहे, इनडायरेक्ट। होता है ना कभी कभी करुण की डेथ हो गई है, अंतिम संस्कार में जा रहे अपन, पैसा लेके जाते हैं ना, फैमिली वाले को दे देंगे हाथ में, तो का यूज कर सकती है। यहाँ पे हम लोग नहीं जा रहे लेकिन चेक लेके जा रहे, ताकि 2 दिन के बाद क्लियर हो। या तुरंत गूगल पे मारा, पैसा दिया है लेकिन इनडायरेक्ट वे में दिया है। कैसे दिया है, इनडायरेक्ट। तो हमको सम भी इनडायरेक्ट वे में लेके जाना पड़ेगा। अब उसके बाद बैलेंस शीट टैली करने से पहले क्या करोगे सर, बैंक अकाउंट क्लोज करो। 20,600, 20,600 उसमें से माइनस कर बेटा 16,4 20,600 ही होता है। 5,580, 5,580। बैंक में जाओ, और टेक द टोटल, दोनों साइड सेम होना चाहिए। 59,080, चेक कर ये साइड, चेक कर बेटा सही आ रहा है क्या। बैलेंस शीट गेट्स टैली, ठीक है, बैलेंस शीट हो गई टैली। श्योर है, कॉन्फिडेंस है, पक्का श्योर कॉन्फिडेंस। चलो फटाफट मैच करो।